मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में और अपने यूट्यूब चैनल एसपी ट्यूटर ब्लॉग में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अपना ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फौजी को और एक किसान के बेटे को अपना प्यार और सपोर्ट दे करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। और मदद कैसे करेंगे? आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने गांव के और अपने खेतों की हरियाली, अपने खेत दिखाने वाला हूं, अपने खेतों की फसलें दिखाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं एक फ़ौजी भी हूँ, मतलब मैं फ़ौज में भर्ती होकर के इस देश की सेवा भी कर रहा हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं, यानी कि मैं जो है तो किसान का बेटा भी हूँ और देश का फौजी भी हूँ। तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व भी है कि जो ये नारा है ये हम पर बिल्कुल पूरी तरह फिट बैठता है, जय जवान जय किसान। तो जवान तो मैं ही हूँ, जो कि मैं फ़ौज में हूँ और इस समय पर लद्दाख में पोस्टेड हूँ। और मेरे जो पिताजी हैं वो एक किसान हैं, ठीक है। बचपन से ही वो किसानी करते हुए आए हैं कि जो है तो मुझे इस बात पर बहुत गर्व और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं एक फ़ौजी हूँ और मेरे पिताजी जो है तो एक किसान हैं। जय जवान जय किसान। तो मुझे आज यहाँ खेतों में मैं काफ़ी समय बाद आया हूँ, छुट्टी आया हूँ, ठीक है। मैं जो है तो वहाँ से छुट्टी आया हूँ। तो अभी मैं जो है परसों ही पहुंचा था मैं यहाँ पे छुट्टी पर, तो 2-4 दिन की छुट्टी आया था। तो आज मैं जो है तो मेरा प्लान था कि मैं आज जो है तो खेतों में जा कर के सुबह सुबह घूमूं और वहाँ की हरियाली को देखूं, ठीक है। वहाँ पे जो है तो अपने खेत देखूं, खेतों में लहलहाते हुए फसल को देखूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं जो है तो अपने खेत, अपने गाँव के खेत और अपने खेत मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है आपको एक सफ़ेद जैसा दिख रहा होगा, ये बोरवेल है, ये जो है तो ये ट्यूबवेल है, ठीक है। इसमें मोटर लगी हुई है सबमर्सिबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है तो यहाँ पे इसका जो स्टार्टर है, बटन वगैरह है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी देर में जो है खेतों में पानी भी दूंगा, यहाँ पे मतलब कि सिंचाई भी करूँगा इस मोटर को स्टार्ट करके। लेकिन अभी जो है तो लाइट नहीं है फ़िलहाल, लाइट आ जाएगी तो मैं इसको जो है तो चालू करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जो है तो काफ़ी मतलब ये गर्व भी महसूस होता है कि मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं खुद जो है तो फौजी भी हूं, ठीक है। जो कि मैं जो है फौज में सर्विस करके इस देश की रक्षा भी कर रहा हूं और मेरे पिताजी किसान हैं जो कि इस देश का और जवानों का पेट भर रहे हैं, ठीक, उनकी भूख मिटाते हैं। तो इससे जो है तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये गाना तो ये गीत जो है तो आपने सुन ही लिया है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक है। तो ये जो है तो हमारे पिताजी किसान हैं और हमारे बड़े भाई भी जो है तो किसानी ही करते हैं। तो सोना तो जो है वो अपनी मेहनत से और अपना पसीने बहा करके सोना तो जो इस धरती से जो है तो निकाल ही रहे हैं, ठीक है। तो यही है वो सोना जो कि आप खेत में फसल के रूप में आप देख रहे हैं। आपको देख करके बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का सुंदर दृश्य बहुत ही मनमोहक है, ठीक है। हमारा गांव यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो मैं आज जो है तो सुबह सुबह यहाँ अपने गांव के खेत और अपने खेतों में आकर के यहाँ की जो है तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना अच्छा लगता है गाँव में आकर के, ठीक है। क्योंकि मैं एक फ़ौजी हूँ, फ़ौज में सर्विस करता हूं और किसान का बेटा हूं, ठीक है। तो फ़ौज में भर्ती होने से पहले मैंने भी जो है तो खेतों में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत होती है और से मतलब कहना चाहिए कि आज से 22-23 साल पहले जो है तो मैं लगातार गांव में ही रहता था। तो मैं जो है तो करता था, खेती किसानी करता था। तो मुझे पता है कि उस समय पर जो है तो इतने साधन भी नहीं थे खेती करने के। तो उस समय पर जो है तो बिना इतने साधन के ही खेती करना पड़ता था। तो मुझे पता है कि खेतों में जो है तो किसानी में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। तब जा कर के जो ये गाना बना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जो ये गीत बना है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यही है वो सोना जो हमारे देश की धरती उगलती है। लेकिन धरती में से इस सोना को निकालने के लिए किसानों की इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ठीक है दोस्तों। किसान बहुत पसीना बहाता है। तो आज मैं आपको लाया हूँ अपने खेत, अपने गांव के खेत, अपने खेत दिखाने के लिए कि आप देखें दूर दूर जो है तो खेतों में सोने के रूप में ये फसल जो है तो लहलहाती दिख रही है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है तो आपको फसल ही फसल बिल्कुल लहलहाती दिख रही है।
ठीक है, ये सब देख करके मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो उठता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो हमारे खेत हैं ये हमारे गांव से काफ़ी थोड़ा सा मतलब दूर हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर हैं। मैं आपको यहाँ से अपना गांव दिखा देता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों गांव में, यहाँ गांव आ करके, ठीक है। और गांव की ऐसी फसलें देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूर दूर तक जहाँ जहाँ नज़र जाती है तो फसलें ही दिखाई देती हैं हर तरफ, ठीक है। जो कि यहाँ पे गेहूं की फसल है, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको बैक कैमरा दिख करके और मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ कि यहाँ से गांव कितना, यहाँ से हालांकि गांव यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको दूर एक टावर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो यहाँ से बहुत कम दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आपको टावर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा गाँव है। घर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, तो यहाँ से लगभग जो है 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए घर जो है तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बीच में बगीचे भी हैं, आम के बगीचे हैं। ये आम के बगीचे भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं इस समय पर। यहाँ आम में जो है तो हर आम के पेड़ में जो है तो बौर आई हुई हैं और अब इसके बाद आम का फल लगेगा। तो इन आमों की वजह से हमारा गांव, हमारे घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो टावर आप देख रहे हैं इसी के पास जो है तो हमारा गांव है, ठीक है। ये जियो का टावर है। अब मैं आपको बैक कैमरे से चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है तो मेरा खेत है, ठीक है। ये मेरा खेत है और इसके आगे भी मेरे खेत हैं, तो मैं उन खेतों को भी आपको दिखाता हूँ। और आगे खेत हैं, जो आगे आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे वो, ठीक है। और इस वक्त जो है तो आप देख सकते हैं सूर्य की लालिमा भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और चलिए मैं जो है तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ अपने खेत। आप देख सकते हैं यहाँ खेतों में तारवाड़ लगा रखी है, जो कि पशुओं से खेत को बचाने के लिए लगा रखी है तारवाड़ी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। दोस्तों जो ये गीत बना है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसे ही नहीं बना है दोस्तों। ये वास्तव में हमारे देश की धरती सोना उगलती है, लेकिन इसके पीछे जो है तो दोस्तों हमारे देश के किसानों, जो कि हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनके कारण हमारे देश के सभी लोगों का, यहाँ तक कि जवानों का, सभी लोगों का जो है तो पेट भरते हैं और इन्हीं से उनकी जो है तो भूख मिटती है। फसल के रूप में जो सोना है तो किसानों की काफ़ी मेहनत के बाद ही निकलता है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो ये नारा दिया था 1965 में, इस नारा के उद्घोषक थे। और जो नारा था जय जवान जय किसान, तो ये नारा ऐसे ही नहीं दिया गया था दोस्तों, क्योंकि जवान जो है तो बॉर्डर पर रह करके, बॉर्डर में ड्यूटी दे करके इस देश की रक्षा करते हैं। और जो हमारे देश के अन्नदाता यानी कि जो किसान हैं, वो जो है अपने खेतों में इस टाइप का फसल के रूप में सोना उगा करके और पूरे देश का और देश के जवानों का, जो कि बॉर्डर पर ड्यूटी दे करके देश की रक्षा करते हैं, उन सबका पेट भर रहे हैं, उनकी भूख मिटा रहे हैं। और ये जो सामने आप बगीचा देख रहे हैं ये पूरा आम का बगीचा है और ये जो है तो हमारा ही बगीचा है, ठीक है। ये आम का बगीचा है, वहाँ तक पूरे खेत हैं। और मैं आगे चल के जो है तो आपको अपना खेत दिखाता हूँ। ये भी जो आप खेत देख रहे हैं ये भी हमारा ही खेत है। और इस वक्त जो है तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जो है तो खेतों में पहुँच गया हूँ। यहाँ की हरियाली देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह सुबह आना, मतलब मन जो है तो काफ़ी प्रफुल्लित हो उठता है यहाँ का नज़ारा देख करके खेतों का, ठीक है। आप देख सकते हैं हर खेतों में जो है तो फसल लहलहा रही है। तो इसमें जो है इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है हमारे देश के किसानों की। आप देख सकते हैं ये भी जो है तो हमारे खेत हैं ये, ठीक है। यहाँ से आगे तक वहाँ तक ये पूरे हमारे खेत हैं ये। तो मैं जो है तो ये किसान का बेटा हूँ, तो हमें पता है दोस्तों कि किसानी करने में, खेत से ये सोना उगाने में, यानी ये फसल उगाने में कितनी मेहनत हमारे देश के किसानों की। और आप ये जो तो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के द्वारा जो है तो खेतों में पानी लेके जाया जा रहा है खेत सींचने के लिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पहले जो है तो इस फसल को, इस यानी कि सोना रूपी फसल को उगाने के लिए किसान जो है तो पहले इस खेत की जुताई करवाता है, जुताई करता है। उसके बाद इस खेत को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है ताकि इसमें ये फसल का बीज इसमें डाल सके और जो ये फसल है अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले ये अच्छे से खेतों को बनाता है, उसकी 3-4 बार जुताई करके अच्छे से खेतों को बनाता है। और उसके बाद तब इसमें जो है तो ये बीज डालता है। और बीज डालने के बाद इसमें जो है तो, और जुताई करते समय, बीज डालने से पहले जुताई करते समय यदि खेत
सूखा हुआ, काफ़ी सूखा हुआ तो उसकी पहले सिंचाई करता है खेत की, ताकि उसमें नमी आ जाए। फिर उसके बाद जो है तो जब जोतने लायक हो जाता है खेत, तो खेत की जुताई करता है, अच्छे तरीके से उसको बनाता है। तब उसके बाद जो है तो फिर उसमें बीज डालता है, और बीज डालने के बाद जब वो छोटे छोटे पौधे आते हैं तब उनकी सिंचाई करना शुरू कर देता है किसान, ठीक है। तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो ये नहीं देखता है, इन खेतों की जो है तो सिंचाई करता है, ठीक है। और इसमें कई बार सिंचाई करने के बाद इस तरह की जो है फसलें आती हैं, इस तरह की फसल आती हैं, ठीक है। और पानी के साथ साथ इसमें जो है तो खाद भी डालता है। तो इतनी सारी मेहनत जो है तो इस सोने रूपी फसल को उगाने में इतनी सारी मेहनत किसान की लगती है। मतलब किसान जो है देश का मतलब पेट भरने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए इतनी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और देश की रक्षा करने के लिए जो बॉर्डर पे जवान तैनात हैं वो अपना खून बहाते हैं। इसलिए ये नारा दिया गया, जय जवान जय किसान, ठीक है। ये नारा सभी को, आप लोगों को याद ही होगा, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारे को दी, इस नारे के उद्घोषक थे। तो दोस्तों ये नारा जो है जय जवान जय किसान नारा देने के पीछे भी एक रीज़न था कि जब हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जब श्री लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री बने, उस समय पर देश में अनाज का संकट था और मानसून भी दोस्तों बहुत कमज़ोर थी। तो उन्होंने रामलीला मैदान में खड़े होकर के ये नारा जो है तो उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है तो बखूबी समझ ही गए होंगे। अपने मन को शांत करने का, अपने मन को खुश करने का इससे बढ़िया नज़ारा जो है तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं मिलेगा। ये भी हमारे खेत हैं दोस्तों, आप यहाँ पे नज़र दौड़ा सकते हैं। तो ये भी सारे हमारे ही खेत हैं ये। और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डर भी लगता है कि यहाँ पे जो है तो सांप वगैरह के निकलने का भी डर रहता है, इसलिए थोड़ा यहाँ संभल के चलना पड़ता है। तो ये सब देख करके दोस्तों आप सोच सकते हैं कि किसान जो है तो कितनी मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर किसान को उनकी मेहनत का दाम ना मिले तो बहुत मतलब दुख होता है कि वो इसमें जो है तो फसल को उगाने में अपना पैसा भी खर्च करते हैं और अपना पसीना भी बहाते हैं, ठीक है। तो यही मैं आज जो है तो आपको अपने जो गांव के खेत हैं, जो हमारे खेत हैं, मेरे खेत हैं, वो मैं आपको जो है तो मैं दिखाना चाह रहा था। तो दोस्तों मैं भी जो है तो एक किसान का बेटा हूँ, और ये जो है तो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का एक गाँव है जिसका नाम है पहाड़खा। मुझे तो जो है तो ये खेती देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये खेतों में ये हरियाली, ये फसल जो है तो ये लहलहाती हुई फसल देख करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज जो है तो मेरे को लगा कि मैं आपको जो है तो अपने खेत दिखाता हूँ, और खेत देख करके, खेत में ये हरियाली, ये फसल देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। किसानों की मेहनत यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों की फसल की खेत में जो है तो फसल खेत को जोत करके खेत को बना दिया, फिर उसमें बीज डाल दिया और ये खेत उसमें सिंचाई कर दिया और इतनी बड़ी बड़ी ये फसलें हो गई। यहीं तक इनकी मेहनत सीमित नहीं है। अभी जब ये खेत ये जो है तो ये फसल जब ये पक जाएगी तो इनको जो है तो इनकी कटाई की जाएगी। कटाई के बाद इनकी जो है तो थ्रेशर में इनसे दाना निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद जो है तो दाना निकालने के बाद उस दाने को जो है तो साफ़ किया जाएगा, और तब उसके बाद घर के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख करके मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसानों की, ठीक है। तो ये जो नारा था दोस्तों कि जय जवान जय किसान, ये नारा ऐसे ही नहीं दिया गया था। आप खुद ही सोच सकते हैं कि बॉर्डर पर जो जवान है अपना खून बहा करके देश की रक्षा करता है, और हमारे जो किसान यानी जो हमारे अन्नदाता हैं वो जो है अपना पसीना बहा करके पूरे देश का, जवानों का, सभी का जो है तो पेट भरते हैं और उनकी भूख मिटाते हैं, ठीक है। आप खुद सोच लें कि अगर एक साल अगर किसान सिर्फ अपने लिए अगर अन्न उगाए और पूरे देश के लिए ना उगाए, सिर्फ अपने लिए उगाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि देश की क्या हालत होगी। तो इसलिए जो है तो हमें किसानों की जो है तो कद्र करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और उनका जो सही स्थान है वो उनको मिलना चाहिए किसानों को। और साथ ही उनके फसलों के जो दाम है, जो उनकी मेहनत है, इन सब चीज़ों को देख करके उनको जो है उनकी फसल का दाम जो है तो मिलना चाहिए किसानों को। तो मुझे तो ये सब नज़ारा देख करके दोस्तों बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो देख करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं शहर वालों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को भी ऐसी वीडियो दिखाए ताकि वो भी जो है इन चीज़ों से प्रेरणा लें, ठीक है, कि जो हम अन्न खाते हैं वो कहाँ से आता है, ठीक है।
जिस अन्न से हमारी भूख मिटती है, हमारा पेट भरता है, वो अन्न कहाँ से आता है, कितनी मेहनत से आता है और कैसे आता है, कौन इसको उगाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये ब्लॉग, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, सभी के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पर, मेरे ब्लॉग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है SP ट्यूटर ब्लॉग। ठीक है, आपको इसी तरीके के वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, अपना प्यार और सपोर्ट दें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बैक कैमरे से एक बार फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, क्यों? ये हरियाली और हरियाली के ऊपर सूर्य देव का उदय होना